इस वक्त मैं लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के भीतर मौजूद हूं। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर लाल बारादरी परिसर को विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से सील किया गया है, बंद किया गया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूं। दरअसल ये लाल बारादरी का पूरा परिसर है और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इस तरह का एक बोर्ड लगाया गया और उसमें लिखा गया कि ये भवन क्षतिग्रस्त है, असुरक्षित है और भवन में अन्य गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। आज्ञा से कुलसचिव लखनऊ विश्वविद्यालय। और उसके बाद से यहाँ के तमाम सारे जो छात्र हैं उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई। दरअसल छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बारादरी परिसर में बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो छात्र हैं वो अपनी नमाज अदा करते थे, लेकिन फिलहाल ये देखिए जैसे यहाँ पर ये ठीक सामने दीवार खड़ी कर दी गई है। ठीक इसी तरह से ये छोटे छोटे दरवाजे थे यहाँ पर, उनको हटाकर वहां पर दीवार खड़ी कर दी गई है और वहां पर बोर्ड भी लगाया गया है। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के भीतर यहीं पर जो कुल सचिव हैं उनकी तरफ से बाकायदा ये बैरिकेड किया गया था ताकि इसके अंदर कोई ना जा पाए। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, क्षतिग्रस्त है और असुरक्षित है, लिहाजा इसमें कोई भी गतिविधि पूरी तरह से संचालित ना हो पाए। तो ये बैरिकेड पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन नाराज छात्रों ने फिलहाल इस बैरिकेडिंग को गिरा दिया। आप देखिए कि यहाँ पर और निर्माण कार्य को भी रोक दिया है। ठीक इसी तरह की तस्वीर ये मेरी आपको दाहिनी तरफ भी नजर आ रही होगी, जहां पर विश्वविद्यालयों के जो छात्र हैं उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए ये जो बैरिकेड लगाया गया था इसको पूरी तरह से गिरा भी दिया है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में रहे इस लिहाज से यहाँ पर पुलिस और पीएसी भी तैनात की गई है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पर जो पुलिस और पीएसी के लोग हैं वो फिलहाल इस परिसर के भीतर मौजूद हैं, लेकिन छात्रों की नाराजगी अभी भी लगातार बनी हुई है। उनकी तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? शुभम खरवार नाम है, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। क्या पढ़ते हैं यहाँ पर आप? मेरा एमए सोशियोलॉजी चल रहा तो है। ये किस बात की नाराजगी है जिसको लेकर आप लोगों ने ये बैरिकेड हटा दिया? लखनऊ विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर है, 200 वर्ष पुरानी ये धरोहर है और ये एएसआई के अंडर में आती है। विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई हैसियत नहीं है कि इसके अंडर बिना एएसआई के परमिशन की किसी तरह की छेड़छाड़ की जाए। हमने ये कहा कि अगर एएसआई की कोई नोटिस आई है इसको बंद कराने की या इसको कंस्ट्रक्शन कराने की, तो आप छात्रों के सामने पारदर्शी करिए। हम बिल्कुल तरीके से उससे सहमत रहेंगे, लेकिन उन्होंने कोई पारदर्शिता रूप में नहीं दिखाया। अगर पारदर्शी रूप में नहीं दिखा रहे हैं तो यानी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो एएसआई को तत्काल प्रभाव से नोटिस विश्वविद्यालय प्रशासन को देनी चाहिए, क्योंकि आप बिना उनकी अनुमति से इस तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमारी पहले मांग ये थी कि माह रमजान का मौका चल रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप सोचिए, माह रमजान में हमारे मुस्लिम भाई रोजा रहते हैं, यहाँ आके अपना नमाज अदा करते हैं। एक ऐसा स्थान है जो कई सालों से यहाँ नमाज अदा की जाती है, लेकिन इसको सीज कर दिया गया। आप बताइए, कोई एक्यूरेट प्लेस आप डिसाइड नहीं किए हैं कहाँ हमारे मुस्लिम भाई जाएंगे नमाज पढ़ने। और दूसरी बात यह है कि अगर इसको बंद कर दिया गया तो आप लिखित में कोई ऐसी प्लेस डिसाइड कर दीजिए कि कल से हमारे मुस्लिम भाई यहाँ आके नमाज पढ़ेंगे, लेकिन इसका भी कोई डिसाइड नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन इतना तानाशाह हो गया है कि कल सुबह से लेकर कल रात तक धरना चला, अब फिर से सुबह धरना ये शुरू होने वाला है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की जू तक नहीं रह रही है कि कुछ इस पे स्टेप ले। कोई लिखित में कोई स्टेप नहीं आ रहा है। तो हमारी मांग यही है कि जब तक ये गेट नहीं खुलेगा और या फिर कोई प्लेस नहीं डिसाइड होगी कि छात्र यहाँ आके नमाज पढ़ेंगे, हम तक लगातार धरना जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक इस मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश है आप और किस क्लास में पढ़ते हैं यहाँ पर? मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ यहाँ क्या पे। आपत्ति है आपकी? आपत्ति आपत्ति इसलिए है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही गलत है। क्या क्या जरूरत थी आपको 4 दिन रमजान का, ये चौथा दिन था कल और आज 5वां दिन है। क्या इतनी जल्दीबाजी थी कि 4 दिन आप उसको नहीं बैरिकेड करते हैं, नहीं रोकते हैं, और रमजान के पर्व में 4 दिन हो जाता है तो आपको तत्काल सुबह ना करके दोपहर में करते हैं चुपके चोरी, संडे का समय तय करते हैं, बिना सूचना दिए करते हैं, तो क्या जरूरत पड़ती है। एक आप सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं शैक्षणिक संस्था में, यही करना चाह रहे हैं ना। और हवाला दे रहे हैं, कुछ हवाले के तौर पे आप ना नोटिस दिखा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, केवल आ रहे हैं कि हाँ बस क्षतिग्रस्त है क्षतिग्रस्त है। एएसआई के अंडर में है तो आपको पहले तो कंस्ट्रक्शन नहीं आपको अलाउ है, आप कर रहे हैं तो आप उस पर भी नहीं रख रहे हैं कि कहाँ से उसका परमिशन लिए हैं, तो नोटिस भी नहीं दिखा रहे हैं, गार्जियन के तौर पे आ भी नहीं रहे हैं। हम आम छात्र जैसे कि हॉस्टल के बच्चे, मुस्लिम समुदाय के इंटर हॉस्टल और फिर से जो वुमेन्स छात्रा हैं वो भी यहाँ पर नमाज अदा करती हैं, वो सब लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। आपके बीच के छात्र हैं, उनके बीच आने का भी नहीं काम करते हैं। कल तकरीबन 12 बजे से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और 6 घंटे के बाद प्रोक्टर सर आते हैं, उससे पहले कोई भी आता नहीं है और ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि आम छात्रों की तरह यहाँ पे आते, कोई सुनने वाला नहीं था। और निष्कर्ष के तौर पे रात तक भोर तक बैठते हैं,
फिर भी कुछ नहीं निकलता है। उनके तरफ से कुछ भी नहीं गया, केवल कहा जा रहा है कि केवल क्षतिग्रस्त है इसलिए बंद कर दिया है। क्या नाम भैया आपका? सुहेब। आप जी। किस साल में पढ़ते हैं यहाँ पे? मैं लॉ में हूँ। लॉ में। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी करना था उसको जो है पहले प्रायर नोटिस दे के करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप प्रायर नोटिस ऐसे मामलों में जो कम्युनल हो सकते हैं उनको जाहिर सी बात है नहीं देंगे तो कम्युनल वायलेंस होगा, और वायलेंस देखने को मिल रहा है। कल भी ऐसा हुआ, ये सब बैरिकेडिंग आपको गिरी हुई दिख रही है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे छात्र संघ एक्टिव हैं, जो छात्र संघ हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में माहौल बिगड़ सकता है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे छात्र संघ नहीं होते हैं तो फिर इतना बिगड़ता नहीं है और सुनवाई भी जल्दी होती है। यहाँ पे सुनवाई भी नहीं हो रही है पिछले 1 दिन से, तो बिल्कुल 24 घंटे से नहीं क्या हो। चाहते हैं आप लोग? हम लोग जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आप प्रायर नोटिस दे देते, जर्जर है तो फ़ौरन तो गिरी नहीं जा रही है। हफ्ता भर आप रोक देते, हफ्ता भर जो है फिर नोटिस दे देते, हफ्तेवार बंद बंद करेंगे, और उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दे देते, ताकि मस्जिद जो है यूनिवर्सिटी में है नहीं कोई, एक ही मस्जिद है। अब अगर किसी को जाना है तो काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, और हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें हम लोग पाबंदी से वैसे भी नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में हमारा सवाब ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा मान्यता है। तो फिर उसमें नमाज़ें भी रेगुलर हो जाती हैं, जो अल्टरनेट मतलब वैसे रहती हैं छोटी-छोटी। क्या नाम है भैया आपका? प्रभात लाल यादव। तो मुझे आप ये बताओ कि ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से पूरा सील किया गया परिसर लाल बारादरी, तो उनकी तरफ से एक बाकायदा बोर्ड भी लगाया गया और ये लिखा हुआ है कि भवन क्षतिग्रस्त है, असुरक्षित है, तो इसमें क्या नाराजगी आप लोगों की है? देखिए, इस भवन से ज़्यादा क्षतिग्रस्त तो विश्वविद्यालय की जो क्लासेस जिस इमारत में होती है वो इमारतें की ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं, और ये इमारत क्षतिग्रस्त है मैं मानता हूँ, मगर इनको अथॉरिटी नहीं है कि आप इस इमारत को छू सकें। ये जिम्मेदारी तो एआईएच के अंदर आती है। ये अथॉरिटी एआईएच को दी गई है कि ये एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आती है, तो आप कैसे इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। दूसरी बात, पीछे एक जो दरवाज़ा है, कमरा है, वहाँ पे ठीक हालत है उसकी, और परंपरा विश्वविद्यालय की रही है जहाँ पे लगातार कई वर्षों से इतिहास से हमारे मुस्लिम समाज के भाई लगातार नमाज पढ़ रहे थे। तो एक माहौल बनाने के लिए, सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए कि एक भेदभाव और एक ऐसा थोड़ा सा गर्म माहौल हो जाए विश्वविद्यालय में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आरएसएस के भी लोग आए थे, तो मुझे लग रहा है ये रीत उन्हीं की है। देखिए, भाजपा के झंडे गाड़ियाँ भी टहल रही हैं, तो समझ में आता है जनता को कहाँ से ये संदेश आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक यादव है। तो यादव जी, आपको क्या नाराजगी है यहाँ पर? नाराजगी ये, हमारे मुस्लिम समाज जो है यहाँ नमाज कर रहे थे, उनका रोजा चल रहा था, लेकिन यहाँ ताला लगा दिया गया। बैरिकेडिंग से देख लीजिए कितनी बैरिकेडिंग लगा दी गई। हम लोग कल सुबह से 12 बजे से लेके सुबह हो गई, यहाँ ना कोई आता है ना कोई सुनवाई होती, लेकिन हम लोग का संघर्ष बराबर रहेगा जब तक ये ताला खुल नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा निस्त बिल्डिंग जिसमें डिपार्टमेंट पढ़ता हूँ, सोशल वर्क डिपार्टमेंट में, इससे खराब बिल्डिंग सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, उसको नहीं निस्त करा गया, इसको कर दिया गया। हमारी लोग की मांग यही, जब तक ये ताला नहीं खुल जाएगा तब तक हम लोग धरना बराबर चलता रहेगा। हम लोगों की यही मांग है। कल लखनऊ विश्वविद्यालय ने डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो है मैसेज दे दिया है। कल जब यहाँ पे इस तरह का आपने बैरिकेडिंग लगा दी, नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया गया, तो मुस्लिम छात्रों को हम लोगों ने कहा कि आप नमाज़ यहीं पढ़ेंगे। हिंदू छात्रों ने मिलकर के एक चेन बनाई, कहा कि आप वहाँ पे खूब पुलिस तादाद थी कि इन लोगों को किसी तरह नमाज़ नहीं पढ़ने देना। हम लोगों ने चेन बना करके उनको रोकने का काम किया, और मुस्लिम अपने समाज भाइयों की कहा कि आप नमाज़ यहीं पढ़े। फिर यहीं पर हमने इफ्तार दावत दी। मोहब्बत और भाईचारे की एक हम लोगों ने बहुत अच्छी मिसाल लखनऊ विश्वविद्यालय ने दी है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आप बांट देंगे, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोग शिक्षित छात्र हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये तमाम सारे छात्र हैं जिनको आपने सुना है। तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं कि देखिए यहाँ पर मामले की गंभीरता को देखते हुए जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है ताकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। लेकिन जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद आप देखिए कि जो नाराज छात्र थे उन्होंने इस तरह की जो ये लखनऊ विश्वविद्यालय कुलानी शोषक की तरफ से जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी, एक लंबी बैरिकेटिंग आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, इस पूरी बैरिकेटिंग को फिलहाल रोकने की कोशिश की गई। उसको फिलहाल देखिए, ये देखिए यहाँ से लेकर एक लंबी बैरिकेटिंग विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से लगाई गई थी, जिसको फिलहाल नाराज छात्रों ने गिरा दिया है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो लाल बारादरी बिल्डिंग है, मेरे ठीक पीछे आपको लाल रंग की नजर आ रही होगी, दरअसल यहाँ पर बहुत सारे छात्र नमाज अदा करते हैं और ये रमजान का महीना चल रहा है, लिहाजा अचानक से इस तरह का निर्णय लेना विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये कहीं से भी जायज नहीं है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।